जय हिंद दोस्तों। चलिए हम जानते हैं ओलंपिक के बारे में। आपको पता होगा टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में होने वाला था, लेकिन 2020 में न होकर 2021 में हुआ। कोरोना काल के कारण 2021 में होना पड़ा टोक्यो ओलंपिक को। तो चलिए हम जानते हैं आखिर ओलंपिक हो कहाँ रहा है और कब से कब तक चलेगा, ठीक ना। तो आपको पता होना चाहिए ओलंपिक जो है 23 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा। 23 जुलाई से कब तक चलेगा? 8 अगस्त तक ओलंपिक चलेगा। कहाँ चलेगा? तो टोक्यो में चलेगा। टोक्यो में ओलंपिक होगा। टोक्यो कहाँ है? जापान में है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। तो टोक्यो में 2021 के ओलंपिक का आयोजन किया गया है, ठीक। दूसरा चलता है ओलंपिक 2021 के खेलों का शुभंकर कौन है? कौन सा है? तो मिराई तोबा। मिराई तोबा जो है टोक्यो 2021 का मतलब ओलंपिक 2021 खेल का शुभंकर है, ठीक है, मिराई तोबा। पैरा ओलंपिक खेलों का शुभंकर कौन है? तो सोमाइटी है। सोमाइटी सोमाइटी पैरा ओलंपिक 2021 का शुभंकर कौन है? सोमाइटी है। सोमाइटी। ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है? तो आपको पता होना चाहिए ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन, ठीक। यूनाइटेड बाय इमोशन 2021 ओलंपिक का आदर्श वाक्य है, मोटो है। 2024 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? तो पेरिस में होगा। 2024 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? पेरिस में होगा, ठीक ना। पहली बार ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था। कब हुआ था? तो 1896 में। अगर आपको पूछ दे पहली बार ओलंपिक का कब हुआ था, तो 1896 में। कहाँ हुआ था? तो एथेंस में, ठीक ना। चलते हैं ओलंपिक में फर्स्ट बार महिला कब शामिल हुई थी? आपको पता होना चाहिए जब पहली बार ओलंपिक शुरुआत चालू हुआ था तो उस समय महिला उसमें नहीं खेल रही थी, ठीक ना। लेकिन कुछ सालों बाद यानी 1900 ईस्वी में उसमें महिला शामिल हो गई। यानी पहली बार महिला कब खेली थी ओलंपिक में? तो 1900 में खेली थी। 1900 में कहाँ हो रहा था ओलंपिक? तो पेरिस में हो रहा था, पेरिस में, ठीक, पेरिस में। देखिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 23 जून 1894 में। यानी 23 जून 1894 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक की स्थापना हुई थी। कहाँ हुआ था? तो लोसाने जो कि स्विट्जरलैंड में है, वहां हुआ था। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुआ था? 23 जून 1894 में हुआ था, लोसाने स्विट्जरलैंड में, ठीक ना। देखिए ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे डेमेत्रियस विकेल्स। डेमेत्रियस विकेल्स। आप और आपको यह भी पता होना चाहिए ओलंपिक समिति 2021 के अध्यक्ष कौन है। अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अभी जो वर्तमान में ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस वाच है। कौन है? थॉमस वाच। ओलंपिक समिति के 2021 में अध्यक्ष कौन है? थॉमस वाच है। और आपको पता होना चाहिए ओलंपिक समिति में देखिए ओलंपिक जो होता है खेल होता है, इसमें आधिकारिक भाषा मुख्य तौर पर आप दो ही भाषा बोल सकते हैं। कौन कौन? तो एक तो अंग्रेजी है, अंग्रेजी है, और दूसरा क्या है? फ्रेंच है, फ्रेंच है, ठीक है। यानी अंग्रेजी और फ्रेंच सिर्फ यही दो भाषा जो है आप ओलंपिक के अंदर बोल सकते हैं, ठीक ना। देख लीजिए आप इसको नोट कीजिए, ठीक। देखिए जानते हैं, देखिए भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? आपको पता है भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में हुआ था और नई दिल्ली में। यानी इसका मुख्यालय कहाँ है? भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक है। मुख्यालय, सॉरी मुख्यालय है, क्या है यह? मुख्यालय। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जब भारत में ओलंपिक संघ बना था 1927 में, उस समय उसके अध्यक्ष बने थे दोराबजी टाटा। दोराबजी टाटा जो थे भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में कौन है? तो नरेंद्र ध्रुव बत्रा। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र ध्रुव बत्रा है, जो कि इंपॉर्टेंट काफी है इस एग्जाम व्यू से। ओलंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन है? तो एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। आप जानते हैं एमसी मैरी कॉम के बारे में, यह एक बॉक्सर है, ठीक, बॉक्सिंग करती है। और मनप्रीत सिंह जो है हॉकी टीम के कैप्टन है। क्या है? हॉकी टीम के कैप्टन है, ठीक ना, कैप्टन है, हॉकी टीम के कैप्टन है मनप्रीत सिंह, ठीक। देखिए नेक्स्ट
ओलंपिक 2021 के समापन समारोह के ध्वजवाहक है बजरंग पूनिया। यानी कि जब ओलंपिक खेल समापन होगा उस समय भारत के तरफ से ध्वजवाहक कौन होंगे समापन के, तो बजरंग पूनिया होंगे। और बजरंग पूनिया कौन है, पहलवान है, ठीक ना। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में भारतीय ध्वजवाहक कौन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक है मरियप्पन थंगवेलु। ध्यान दीजिएगा, मरियप्पन थंगवेलु जो है पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक है। जबकि एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह किस में, सोचे ओलंपिक में पूछेगा, सोचे ओलंपिक 2021 में ध्वजवाहक सब यानी उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे, तो एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। और समारोह के मतलब अंतिम समापन में पूछेगा तो बजरंग पूनिया। लेकिन पैरा ओलंपिक पूछेगा तो क्या बताइएगा, मरियप्पन थंगवेलु जो कि पैरा हाई जंपर है। मरियप्पन थंगवेलु क्या है, पैरा हाई जंपर है, ठीक ना। देखिए टोक्यो ओलंपिक 2021 में कुल कितने खेले, 33 खेले। कितना खेले, 33 खेले। और इसमें टोटल कितना मेडल है, 339 मेडल पर प्रतिस्पर्धा होगा, ठीक ना। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत की तरफ से 200 टोटल कितने सदस्य गए हैं, 228 गए हैं, जिसमें से 119 क्या है, खिलाड़ी है। और 119 में से 67 पुरुष है और 52 महिला है, ठीक ना। यानी 119 टोटल खिलाड़ी गए हैं, ठीक ना, और उसमें से 67 पुरुष है और 52 महिला है, ठीक। 85 पदक, यानी टोटल 85 भारत की तरफ से टोटल 85 पदक पर जो है ना मतलब स्पर्धा की चुनौती पेश करेगा भारत, ठीक ना। और आप देखते होइएगा ओलंपिक में जो पांच राउंड एक चूड़ी के आकार का जो होता है, तीन इस तरह से, यानी जो आप जो फोटो देख रहे हैं ये जो है ये 5 महाद्वीप दिखाता है। कौन कौन, देखिए आप जो नीला वाला देख रहे हैं वो यूरोप महाद्वीप को दिखा रहा है, नीला वाला जो देख रहे हैं यूरोप महाद्वीप को दिखाता है, और काला वाला अफ्रीका महाद्वीप को दिखाएगा, पीला वाला एशिया महाद्वीप को दिखा रहा है, और लाल वाला अमेरिका महाद्वीप को दिखा रहा है, और हरा वाला जो है किसको दिखा रहा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दिखा रहा है, ठीक ना। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक। देखिए आपको क्या लगता है इस ओलंपिक में कौन से खिलाड़ी पदक जीत कर लाएंगे, आप अपने इस बात को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एक अनुमान से, और कौन कौन जीते हैं वो भी बता सकते हैं। अभी तक हम चाहेंगे कि अभी तक जितने भी पैरा ओलंपिक खेल हुआ इस बार सबसे अच्छा भारत प्रदर्शन करेगा, उम्मीद है। और बेस्ट ऑफ लक भारतीय ओलंपिक सभी खिलाड़ियों के लिए। थैंक यू, जय हिंद। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।